हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। जैसा आप जानते हो मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और आज हम किसी स्कैम की बात नहीं करने वाले। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाल ही ग्रेजुएट हुए हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जिन्होंने 12th पास करी है और जॉब सर्च कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है भैया कैसे जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी कैसे मिलेगी। या वो लोग जो कॉल सेंटर में नौकरी कर करके थक चुके हैं, अब लाइफ में कुछ ग्रोथ देखना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कौन सा कोर्स चुने, कहां से चुने। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज बताए। ये जो कोर्सेज हैं इनको आप खुद भी कर सकते हो। हाँ, इन कोर्सेज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको आप डायरेक्टली यूट्यूब से फ्री में कर सकते हैं या फिर मिनिमल चार्जेस जैसे कि 5,000 10,000 रुपए फीस देके आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट जब मैं कह रहा हूं तो उसका रीजन ये है कि बहुत बार हमारे मन में डाउट्स होते हैं, हमें क्लियर नहीं हो पाता। जैसे चाहे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें तो हो सकता है वहां पे आपको सर्वर सिस्टम में इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रखी हो, कहीं पे आपको अपने कोड चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है जिसको आप ऑनलाइन हायर कर सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करके आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ये हेल्प मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ नाम दूंगा उन 10 सर्टिफिकेट्स के। हाँ, और एक गारंटी जरूर मैं आपको दूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी खुद पे यकीन है ना, तो सिर्फ 4 या 5 महीने इन सर्टिफिकेट्स में से कोई भी एक कोर्स चुनिएगा, या चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, क्लाउड इंजीनियरिंग हो, या फिर आप AWS के अंदर जाना चाह रहे हैं, या फिर आप ई-कॉमर्स लिस्टिंग में जाना चाह रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर, मरीन स्टैक डेवलपर, या फिर आप इसके अलावा सर वीडियो एडिटर बनना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के नाम बताएं। डिजिटल मार्केटिंग आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए आप इजीली मिनिमम 20,000 रुपए महीने से लेके 60 से 70,000 रुपए महीने तक की जॉब ले सकते हैं एज अ फ्रेशर। बस टाइम बाउंडेशन यहाँ पे ये है कि आपको 4-5 महीने अपनी दोस्ती यारी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह सब साइड रख के पूरा फोकस करना होगा। गारंटी मैं आपकी ले रहा हूं कि आपको जॉब मिलेगी, और जॉब अगर ना मिले ना तो फिर मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपकी मदद करूंगा जॉब लेने में। तो अब आगे की जो वीडियो है हम डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड करते हैं और दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ जो हाल ही के कुछ न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई। उनकी हेडलाइन है, ये सब हेडलाइन, 2 million graduate and 500,000 postgraduate are unemployed in India. Around 47% graduate in India are not suitable for any kind of industry role. यानी कि जितने लोग पास हो रहे हैं उनमें से लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी जॉब मतलब दी जाए उसके योग्य नहीं है, वो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। स्किल्स वैसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट पे फोकस कराई कहाँ जाता है, थ्योरी पे हम लोग फोकस करते हैं ना। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं। खैर, ये वो वीडियोस थी जिन्होंने इतने सारे हिट मारे, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था 2,70,000 व्यू पिछले कुछ दिनों में इस वीडियो पे आए। उसके लिए दिल से थैंक यू यार आप सभी लोगों को। और उन्हीं व्यूज़ के बदले इतनी सारी प्यारी प्यारी जो आप लोगों की कमेंट्स आई हैं, उन्हीं सब कमेंटों के बदले मैंने सोचा है कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो ये रहे वो टॉप 10 सर्टिफिकेट जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहले नंबर पे मैंने रखा है MS एक्सेल। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों को MS एक्सेल ऐसा लगता होगा कि कुछ डेटा एंट्री करा, कैलकुलेशन करी और काम खत्म, बट नहीं, आप लोग गलत हैं। MS एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आप इसको अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके सोर्सेज के तौर पर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ आपको सजेस्ट करा है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से कोई भी कोर्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एक ठीक तरीके से, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस उस कोर्स की मिल जाए। ज़्यादातर लोगों को 1-2 वीडियोस मिलती हैं और वो हार मान लेते हैं, और जो जल्दी हार मान लेते हैं उनके लिए वैसे भी ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ ये लिखा नहीं है, मैंने ये भी दिखाया है कि इसके अंदर 6 दिन पहले ये जॉब पोस्ट करी गई है, 4 दिन पहले, ऐसे करके हज़ारों जॉब इंटरनेट पर पोस्ट करी गई हैं। टेक्निकल सपोर्ट एजेंट, MS एक्सेल एक्सपर्ट, ठीक है, फ्रीलांसर, MS एक्सेल एक्सपर्ट। तो ये अलग अलग डिमांड है MS एक्सेल की। MS एक्सेल के अंदर आप सब चीज़ें कर सकते हैं। MS एक्सेल में आप प्रेजेंटेशन तक तैयार कर सकते हैं, डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। अगर आपको चाहिएगा तो मैं एक किसी भी MS एक्सेल के एक्सपर्ट के साथ एक वीडियो बना के आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। खैर, इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 2.2 LPA के आसपास है, यानी कि आपकी सैलरी जो बनेगी वो 18-20 हज़ार रुपये, 19,000 रुपये, 18 से 19,000 रुपये के बीच में बनेगी हर महीने, जो कि ठीक है। अगर आप 2 से 3 महीने मेहनत करते हैं तो इतना सैलरी मिलना जायज़ है। मेरे को लगता है
हमारे देश में 3-3 साल के जो डिप्लोमा डिग्री करके निकलते हैं उनको भी इतनी जल्दी इतनी सैलरी नहीं मिलती। तो उसके कंपैरिजन में ये कोर्स मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने इसमें लाइन बाय लाइन कोर्स आ रहे हैं ना, इनकी कोई सीरीज़ नहीं है। आप ये मत समझना वो टॉप है या वो कोर्स टॉप है इसलिए मैंने उसको दूसरे नंबर पर रखा है या तीसरे पर रखा है। मैंने रैंडमली रख दिया क्योंकि मुझे लगता है ये स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप हो जो इसको नंबर 1 बनाओगे या नंबर 0 पे लेके जाओगे, ये चॉइस आपकी होती है, डिपेंड करता है। बहुत लोग जो है MS एक्सेल सीख के ही लाखों रुपए महीना कमा जाते हैं और बहुत लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गए भी नौकरी सर्च करते रह जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन। अब आप कौन है ये मैं नहीं जानता। उसके बाद दूसरा है ई कॉमर्स लिस्टिंग। ई कॉमर्स लिस्टिंग पिछले 3 से 4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में हुए। ऐसे लोग जिनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पे लिस्टिंग करनी आती है, प्रोडक्ट्स को रैंक करना आता है। हाँ, जैसे हम वेबसाइट्स का SEO करते हैं, ऐसी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स को भी ऑप्टिमाइज़ करा जाता है, जिससे जो सेलर है उसके प्रोडक्ट पहले या दूसरे पेज पे आने स्टार्ट हो जाए। आप जानते हो, आप किसी भी कैटेगरी में सर्च करोगे तो कम से कम 10 से 15 हज़ार 15-20 हज़ार सेलर होंगे कम से कम हर कैटेगरी के, हर प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन शुरुआत में सिर्फ 5 से 6 ही सेलर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हर कोई चाहता है उनके प्रोडक्ट यहाँ है, उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं एक्सपर्ट लोग जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। वो कौन होते हैं सर? इनको कहते हैं हम ई कॉमर्स लिस्टिंग करने के लिए। अब इनके कोर्सेज कहाँ से आप कर सकते हैं सर? वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यानी कि जिस पोर्टल पे भी आपको लिस्टिंग सीखनी है, सिंपल है, आप उस पोर्टल पे जाइएगा और आप वहाँ से उनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। सर्टिफिकेशन आपको इन्हीं पोर्टल से मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। सर्टिफिकेशन हेल्प करते हैं आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि भैया तुमने कहीं से कोर्स वगैरह कराया, तो उनको दिखा दो कि हाँ सर मैंने यहाँ से कोर्स कराया, मुझे लिस्टिंग ऑनलाइन ये जो एड्स है ऐड रन करने हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे गूगल एड्स के मुकाबले डिफरेंट तरीके से ऐड रन होते हैं। और इसकी एवरेज सैलरी आप देखेंगे तो 4.3 LP यानी कि 4,30,000 रुपये का पैकेज होता है। अब आप 4,30,000 को डिवाइड कर दो सर 12 से, जो भी आपका आंसर आएगा उतनी आपकी महीने की सैलरी हो जाएगी। लगभग 30,000 रुपये में मान के चलूँ तो 30,000 से ऊपर आपकी सैलरी जाती है। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी कुछ बुरी नहीं है। आप बहुत ईजिली एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हो यहाँ पे। तो अच्छे से मेहनत करना अगर आप ई कॉमर्स लिस्टिंग में जाते हो, और इसके साथ आगे फिर आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीखते रहना। अभी यहाँ पे मैंने साथ ही साथ जॉब भी दिखाई। ई कॉमर्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है ओखला। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैंने दिल्ली लोकेशन पर जॉब सर्च करी है। आप जहाँ रहते हैं मैं आगे वीडियो के लास्ट में बता दूंगा जॉब सर्च कैसे करनी है, आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग करें। मैनेजर की, अकाउंटेंट हो गया, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हो गया, देख लो सर 2 लाख से 3 लाख का, 40,000 से 50,000 पर मंथ, 25,000 से 30,000 पर मंथ। मैं कोई इंस्टीट्यूट रन नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये कोर्सेज भी आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में क्या इंक्लूड होता है सर? ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन, नॉन लाइन लीनियर एडिटिंग, 3D कंपोजिशन, मीडिया मैनेजमेंट, साउंड कंपोजिंग, वीडियो विजुअल इफेक्ट, सिंक साउंड विद वीडियो, पोर्टफोलियो एंड प्लेसमेंट। यानी कि आप वीडियो एडिटर के तौर पे ना फ्रीलांस करके भी एक अच्छी इनकम कम कर सकते हैं। लोग यूट्यूबर्स जो होते हैं या जो लोग पार्ट टाइम में मतलब वीडियो शूट करते हैं, बजट सॉन्ग्स बनाते हैं, उन लोगों को भी एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आजकल हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियोज़ यूज़ करती है, तो जिसके लिए वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट भी अब इंडस्ट्री में बढ़ रही है। और ये जितने कोर्स मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में इनमें कम से कम 50,000, 2 लाख, 3 लाख ऐसे एम्प्लॉयज़ की भरमार है कि रिक्रूटमेंट है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इसको सीखने के लिए आपको मिनिमम 4 to 6 मंथ, और ये जो मैं टाइम ड्यूरेशन लग रहा हूँ ना, ये आपको 4 से 6 महीने पूरी मेहनत करनी होगी। नहीं तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको लोग कहते हैं कि इतने कम टाइम में हो ही नहीं सकता। मैं मान के चल रहा हूँ आप वो लोग हैं जो किस्मत पे नहीं खुद की मेहनत पे भरोसा करते हैं, और पूरी शिद्दत के साथ आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सोर्स क्या है? मैं इसमें सजेस्ट करूँगा ट्राई टू जॉइन आई इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत बार वीडियो एडिटिंग में आपके मन में डाउट आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आप देखोगे कि आपके आसपास जो आपके साथ के बच्चे हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे लॉजिक्स लगा रहे हैं। आपको फिजिकल शूटिंग करने का भी कभी कभी टाइम मिलेगा, कहीं लोकेशन पे जाके खुद ही शूट करके ट्राई कर रहे हो एडिट करने का ना, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करिएगा। अभी मेरे सजेशन में कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट मुझे नहीं पता होगा तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप डिसाइड करिएगा आपको करना क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर हम जॉब की बात करें, वीडियो एडिटर की 3 दिन के अंदर ये लिंक्डइन की पोस्ट है सारी, लिंक्डइन में जॉब है, फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटर, मतलब अब जॉब की भरमार है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आज की डेट में जॉब की। सैलरी जो है इसमें 3 लाख के आसपास LP आपको, ये जो है ना ये एवरेज सैलरी है,
ये हाई नहीं है, हाई तो 6 लाख भी जा सकती है आपकी 1 से 2 साल के अंदर अंदर में। लोएस्ट आपकी 0.3L जो लोग इंटर्नशिप करते हैं वो उनके लिए हो गया ये। इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट है हमारी, थर्ड नाम है जो हमारा वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टर कहते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है हमारी, मैनुअल, ऑटोमेटेड और डेटाबेस टेस्टिंग। आप तीनों के अंदर फिट बैठ सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसी आपने कंप्यूटर साइंस में कराया तो ये बेस्ट है आपके लिए, और फ्यूचर स्कोप भी इसका बहुत ही बेहतरीन है। और वैकेंसीज तो धड़ल्ले से निकलती हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं इसके अंदर, क्योंकि हर कंपनी को सॉफ्टवेयर टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कंपनी आईटी डोमेन के अंदर या वेब डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रही है। अब इसको सीखने का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपको पता नहीं कितना लग जाए, मिनिमम 2 to 3 मंथ। सोर्स अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो नोएडा में इंस्टीट्यूट बहुत हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं सर, यूट्यूब और कोर्सेरा, यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्स मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशन आप coursera.org से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप कोई कोर्स यूट्यूब से करते हैं और कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स हो सकता है आपको जो पे लेवल है, पे बैंड आपका बहुत कम रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, 5 से 6 महीने किसी भी कंपनी में 10-15 हज़ार में जो भी आपको सैलरी मिले अच्छे से जॉब करिएगा शिद्दत के साथ। 6 महीने बाद स्विच कर लो और जगह इंटरव्यू दो, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस फिर आपके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट खत्म कर देगा। समझो, आप अपनी डिग्रीज के और इन एक्सपीरियंस के भरोसे ही आगे की पूरी लाइफ अच्छे से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर आपको देखना है तो सर जॉब्स की जो है खूब भरमार है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर। कहाँ गया मेरा पेन यार, एक तो ना ये हैंग हो जाता है सिस्टम आजकल ना, इतना महंगा सिस्टम साला। अरे ये पेन काम ही नहीं कर रहा, रुको, चल गया। तो देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ट्रेनिंग कंसल्टेंट, उसके बाद जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, तो यहाँ पे भरमार है सर। जो आपकी देखो 571, 445, 142, 119, ठीक है, तो आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। पूरा फ्रेशर का है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 वैकेंसी ऐसी भी हैं जिनमें 10 लाख तक का पैकेज मिलता है, बट ये 10 लाख बातों से नहीं मिलता है, ये आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने जो स्किल जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या आपका और भी कोई बैकग्राउंड है जो रिलेट करता है। यहाँ पे मैटर कर जाती है कई बार डिग्री, बीटेक को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा बीसीए एमसीए के मुकाबले, है ना। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या ऑनलाइन अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से 2-3 महीने दबा के सीखिएगा और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन डाल दीजिए। 10-15 हज़ार जो सैलरी मिले उसमें आप काम करिएगा 6 महीने, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। इसमें एवरेज सैलरी आपकी 4,20,000 रुपये होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, स्पेशली बीटेक के बाद आपको ये पैकेज इजीली मिल जाता है। अगर आप 12th या ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं नॉर्मली बीसीए, वो भी डिस्टेंस वगैरह से, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको 15-20 हज़ार रुपये ही 15K से 20K के बीच में ही मिल पाएगी सैलरी स्टार्टिंग फेज़ में। उसके बाद फिर आपकी चाहे ये 30 हो जाए, 35 हो जाए, 50 हो जाए, वो मैटर ऑफ टाइम वाली बात है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। सर डिजिटल मार्केटिंग में मिलियंस ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप में लगा हुआ है, हर किसी को अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने, हर कोई चाहता है कि उसकी लीड जनरेट हो, सेल्स हो। यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग के खुद के इतने कोर और इतने हैवी रिजल्ट आए आप सोच नहीं सकते। चाहे यूएस के इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली में या इंडिया के अंदर इलेक्शन हो, आज की डेट में हर चीज़ में डिजिटल मार्केटिंग यूज़ हो रही है। कोई कंपनी लॉन्च हुई है, चाहे वो फिर एक ओयो होटल्स की बात कर लें हम, या फिर इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां जिनके ऑफिसेज नहीं है दूसरी कंट्री में, लेकिन उनके प्रोडक्ट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के दम पे सेल हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी और बहुत ही कम टाइम में आप अपने नाम के साथ मैनेजर जैसी पोस्टों को ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए मैं बताता हूँ। ये 2 से इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 3 साल का टाइम चाहिए अगर आप ग्रेजुएटेड हैं। 3 इयर्स के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कभी भी लाइफ में। मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है 4 to 6 मंथ में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग सीखना और उसमें एक्सपर्ट बनना दोनों में बहुत अंतर है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम 6 महीने में, ये कुछ ऐसे आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा, अगर कोई मान लो कोई बच्चा है वो पूछे कि सर मेरा जो कोर्स है कंप्लीट कितने घंटे में हो जाएगा, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको बोलेंगे सर हमारे पास टोटल 400 क्लासेस हैं, मतलब 400 आवर की क्लास हम आपको देंगे और इसमें हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 गो में ये 400 आवर कर लोगे तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। सेम इन दिस,
कि आपको यहाँ 4 से 6 महीने भले ही दिख रहे हैं, बट ये टाइम बहुत लंबा जाएगा। इन 4 से 6 महीने में आप इतने तैयार हो जाओगे कि आपको एक जॉब मिल जाए एग्जीक्यूटिव जैसी पोस्ट पे। बट आप मैनेजर जैसी पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाते हैं। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से सीख सकते हो, इसके अलावा आप digitalsudhir.com पे जाके भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसा आपको पता है कि मैं हर 3 महीने के अंदर अपना एक बैच लॉन्च करता हूं जो लगभग 6 मंथ का होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ें, और जो आपने पहले एक मेरी जॉब देखी थी अभी जिसके बारे में मैंने बताया ई-कॉमर्स लिस्टिंग, वो सब ऐड ऑन होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे सीखते ही हैं। बाकी यूट्यूब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, coursera.org से भी आप ये सीख सकते हैं। अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डोमेन के अंदर और कितनी जॉब आती हैं सर, आप ये देख लो। SEO एग्जीक्यूटिव, SMO एग्जीक्यूटिव, SEM एग्जीक्यूटिव, ईमेल मार्केटर, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, सर बहुत तगड़ा खेल है इसका। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे लोग अच्छा खासा पैसा कमा देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आपको जानना है, कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा। इसके बाद यहाँ पे ये देख लो, ये सारी जॉब आपको दिख रही है SEO एग्जीक्यूटिव की। इसके अलावा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो टुडे, मतलब ये सिर्फ कल जब मैंने ये वीडियो का कंटेंट तैयार करा है ना, ये सारी पोस्ट तभी की हैं। इतनी सारी सैलरी देख लो, 20,000, 10,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 35,000 रुपये, 30,000 रुपये, ऐसे करके सैलरी आपको एज अ फ्रेशर बहुत ईजिली मिल जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उस लेवल की। ऐसा नहीं है कि घर से निकले और एक सर्टिफिकेट तो हज़ारों इंस्टीट्यूट दे रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मेन चीज़ है कि आपने स्किल्स कितने ऑप्ट करें, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे एवरेज सैलरी देखी जाए तो 6.4 LPA है, लेकिन ये किस पोस्ट पे, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जो आप एज अ फ्रेशर नहीं लग सकते, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप मान के चलो, अगर आप डिजिटल मार्केटर के तौर पे एग्जीक्यूटिव लगते हैं तो आपको 3 LPA यानी कि 25,000 रुपये महीने तक की सैलरी बहुत आराम से मिल जाएगी। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ इंक्लूड है गूगल एड्स, PPC, इन सब के ऊपर, है ना, तो आपको बहुत ईजिली ये जॉब और सैलरीज मिल सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलें तो मशीन लर्निंग कोर्स। मशीन लर्निंग क्या होती है सर? देखो, मशीन लर्निंग आप कुछ ऐसे समझो कि एल्गोरिथम बेस्ड ये काम होते हैं। आपको अगर मैथ में इंटरेस्ट है, आपने मैथ से BSc करी हुई है या MSc कर रखी है और आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप मशीन लर्निंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से कि मशीन्स को समझाना कि उनको क्या डिसीजंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेज़ोन पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे मान लो हम चले अमेज़ोन की तरफ और ये हमारा अमेज़ोन हमने ओपन करा। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ स्मार्टफोन। तो ये जो स्मार्टफोन, मैंने यहाँ पे ये वाला फ़ोन जैसे ओपन करा, यहाँ पे इस फ़ोन का ऐड ओपन करा, तो आप नीचे देखोगे इससे रिलेवेंट जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना इस कैटेगरी के अंदर, मुझे वो सारे सजेशन में देने शुरू हो जाएंगे। वो किसका रिजल्ट है सर? मशीन लर्निंग का रिजल्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने जीमेल में जाते हैं, जैसे मान लो मैंने अपना ये जीमेल ओपन करा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि बहुत सारे ऑप्शन आ रखे हैं और इनमें से किसी में मैं कभी कोई नहीं डालता मेल, अपने आप मेल चला जाता है। तो पता कैसे चलता है सर गूगल को कि कौन सा स्पैम है कौन सा नहीं है? तो वो सारे रिजल्ट्स मशीन लर्निंग की बदौलत ही आते हैं। जैसे ये 37 ईमेल क्या है, गूगल ने इनको ऑटोमेटिकली डाल दिया, भैया ये स्पैम में है, क्योंकि इनको पता है मशीन लर्निंग हेल्प करती है सारी चीज़ें समझने में, कैसे ये मेल ट्रैश में आ रहे हैं अपने आप ही, ठीक है। तो कैसे प्रमोशन में ये मेल जा रहे हैं कि प्रमोशन में 5,000 ईमेल्स आ चुके हैं। तो ये सब कुछ रिजल्ट मशीन लर्निंग के। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये किसी एक्सपर्ट के साथ ही इसके ऊपर डिस्कस करके वीडियो बनानी होगी। खैर, इसका सोर्स मैं बता देता हूँ, आप यूट्यूब और ऑनलाइन क्लासेस की मदद से सीख सकते हैं। मैथ इसके अंदर जो इसमें इंक्लूड होता है, मैथ, पाइथन आप सीखते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं, डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है उनको स्टडी करते हैं। अब मशीन लर्निंग में जॉब की कोई कमी नहीं है सर। 578, 445, 147 ये जॉब तो लास्ट 1 वीक के अंदर अंदर में पोस्ट की गई है naukri.com पे। अभी तो बहुत सारी वेबसाइट्स बच जाती हैं सर। और साइड में आपको यहाँ पे इनमें दिख ही रही है कि ईजिली वैकेंसी निकली हुई है, अमेरिकन एक्सप्रेस, एयरवूड, टीम लीड, मशीन लर्निंग। तो आपको ईजिली यहाँ भी जॉब मिल सकती है। हालांकि मशीन लर्निंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 8 मंथ भी तब है जब आप बहुत मेहनत करते हैं। मशीन लर्निंग का जो कंप्लीट कोर्स है वो 3 से 4 साल का भी होता है। मिनिमम 8 मंथ में आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं coursera जैसी वेबसाइट से। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो ये कोर्स कराते हैं। एवरेज एनुअल सैलरी 6.9 LPA यानी कि 6 लाख से 7 लाख के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है इसके अंदर। बट आप फ्रेशर जाएंगे तो कंसीडर करिएगा 3 लाख के आसपास
आसपास ही आपको पैकेज मिलेगा, यानी कि 25,000 रुपये महीना। एस्टीमेट टेक होम सैलरी आपकी 52,000 से 54,000 रुपये महीने के बीच में हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है सर? आसमान में डेटा रखना नहीं है, डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी 3 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में। तो एग्जांपल लिया है मैंने AWS का, ऐसे गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग के भी अलग कोर्सेज होते हैं। तो अब सर्टिफिकेशन क्या है सर? जैसे ये देख लो, AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्स हैं, इनमें से कोई भी आप डोमेन एक पकड़ते हैं और उसी के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज्ड करते जाते हैं। अब जैसे मान लो हमने ये चुना कि AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएशन। अब इसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन और सी हैज़ आपको आनी चाहिए। डेटा स्टोरेज फंडामेंटल पता होने चाहिए, नेटवर्किंग AWS, और इसके अलावा क्लाउड स्पेसिफिक पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी, जो आप बहुत इजीली यूट्यूब से सीख सकते हैं। ये कोर्स स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने BCA MCA करा हुआ है या जिन्होंने BTech करी हुई है, IT के अंदर कर रखी है, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने BTech करी हुई है। बहुत ईजिली वो इन कोर्सेज को सीख सकते हैं और ईजिली जॉब भी ले सकते हैं। मतलब 5-6 महीने की मेहनत के अंदर अंदर आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, ये गारंटेड बात है। डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जिन्होंने आर्ट साइड से पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी मैटर करती है कि आप कितने सही डिसीजन ले पाते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को कब और कहाँ अवेलेबल कराना है, किस तरीके से अवेलेबल कराना है, आप वो सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में शैम्पू खरीदने जाते हैं, बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, चेक, सनसिल्क और वो मामा अर्थ, आजकल एक नई ब्रांड आ गई है ना, इसके अलावा कौन सा हेयर शोल्डर, पता नहीं, अजीबोगरीब बहुत सारे नाम हैं। अब आप उनमें से एक ब्रांड पिक करते हो, आपने कभी सोचा है कि आप वो क्यों परचेस कर रहे हो? आप मतलब मान लो क्लिनिक प्लस ही बहुत लोग परचेस कर रहे हैं, तो क्यों परचेस कर रहे हैं? उसमें ऐसा क्या है? हम कभी उसके अंदर जो केमिकल यूज़ हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, उनको तो कभी हम पढ़ते ही नहीं है ना सर, फिर हम कैसे वो परचेस कर लेते हैं? तो ये सारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ या डिसीजन मेकर जो है ना, जो सबके डिसीजंस को फाइनलाइज करता है, वो एक अच्छा मार्केटर होता है कि लोग कब क्या कहाँ से परचेस करेंगे, वो सब एक मार्केटर तय करता है। तो ये कोर्सेज भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमारे पास जो इसमें सैलरी मैं बता दूं, क्लाउड कंप्यूटिंग में एज अ क्लाउड इंजीनियर आपकी सैलरी 5 लाख के आसपास होती है, पर आप क्लाउड इंजीनियर के तौर पे नहीं जाएंगे तो आप मान के चलिए आपको 3 LPA का पैकेज अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। 5.4 LPA जो ग्रेजुएटेड होते हैं क्लाउड इंजीनियरिंग में, या फिर 2-3 साल जिनको हो गए होते हैं, उनको ये पैकेज ईजिली मिल जाता है। अब यहाँ पे जॉब वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सर उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट लगी पड़ी है, आप स्क्रॉल करेंगे तो 4,000, 11, 37, 30 ऐसे करके बहुत जॉब है। और मैं, आप देख लो आपके सामने, मैंने ये 0 पे एक्सपीरियंस सेट करा है, मतलब मैं यहाँ हवा में कुछ नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका करियर सेट हो, ताकि वो कमेंट करें, हाँ थैंक यू सुधीर भाई, आपने सही में कुछ कर दिया हमारे लिए। फुल स्टैक मरीन डेवलपर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है सर, आपको पहले ये बता देता हूँ मैं। मरीन में M का मतलब होता है मैंगो DB एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद R का मतलब होता है सर आपका, R का मतलब हो गया रिएक्ट, N का मतलब हो गया आपका नोड डेवलपर, यानी कि स्टैक का मतलब होता है बंडल, यानी कि बहुत सारी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो और उन पर काम करते हो इंडिपेंडेंटली, उसी को हम फुल स्टैक डेवलपर भी कहते हैं। मिनिमम टाइम चाहिए आपको 9 मंथ। 9 मंथ वैसे देखा जाए मोर देन सफिशिएंट है एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। आप चाहे पाइथन डेवलपर भी बन सकते हैं, जावा डेवलपर भी बन सकते हैं। सोर्सेज क्या है? बेस्ट तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोर्सेरा से, W3 स्कूल से आप फ्रंट एंड अच्छे से सीख सकते हैं, और आपको इसमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हेल्प की ज़्यादा, अगर आप यूट्यूब को फॉलोअप करते हैं। और आपको लगता है कि हाँ आपको कोई मदद चाहिए, तो कोई भी एक बजट इंस्टीट्यूट जहाँ पे एक ट्रेनर ठीक हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, एंड ऑफ द डे जो मेहनत है वो आपकी डिपेंड करती है, टीचर हमेशा गाइड करते हैं आपको। अब यहाँ पे आप सीखते हो जैसे बेसिक HTML हर कोई जानता है, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, डेटाबेस, गूगल एनालिटिक्स, एंड ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। ये कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, इससे भी ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे। क्या जो पूरा कोर्स है फुल स्टैक मरीन डेवलपर का, वो क्या कंसिस्ट करता है, या फिर पाइथन डेवलपमेंट में आप क्या सीखते हैं, उसकी जानकारी के लिए आप digitalsudhir.com पे जाके भी आप मेरे आर्टिकल देख सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर की अगर आप यहाँ वैकेंसी देखें सर, जॉब ये देखो सर 2,56,000 से 7,20,000, ये फ्रेशर की है, नहीं ये 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद है, यानी कि आप इतने पैकेज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख रुपए का पैकेज सर, उसके बाद 9 लाख रुपए का पैकेज 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस में 4 लाख
29,000 का पैकेज, 20,000 रुपये महीना फ्रेशर के लिए। बैचलर टोटल वर्क 1 ईयर अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर मारो 6 महीने 1 साल की। तो ये सारे कोर्सेज हैं। एवरेज सैलरी 4 लाख रुपये आपको मिल जाएगी इसमें, और मैक्सिमम आप 10 लाख जा सकते हैं। मैक्सिमम अचीव करने में आपको सिर्फ 3 ईयर का टाइम चाहिए, अगर आप हैं डेडिकेटेड पर्सन ना। 3 ईयर में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक बहुत लोगों का सपना होता है, जिस सैलरी तक पहुंचना। साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम में मोस्ट डिमांडिंग फील्ड होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि अब वॉरफेयर जो है सिर्फ ना वो हथियारों का नहीं बचा हुआ, मतलब वेपन्स का नहीं है, अब सब कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट होती जा रही चीज़ें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही उसके अंदर लूप होल्स भी आते जा रहे हैं, जिसको जो ब्लैक हैट लोग होते हैं, यानी कि जिनको ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, वो जिसको यूज़ करते हैं लोगों को लाइक ब्लैकमेल करने के लिए, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन करने के लिए, जिसको हम डेटा ब्रीच आपने सुना होगा। तो वो सब कैसे होते हैं सर? वो हैकिंग से होते हैं। उसी को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, और इथिकल हैकर्स हम उनको कहते हैं जो इथिकली हैकिंग करते हैं, चीज़ों के अंदर कमियां निकालते हैं ताकि उनको इम्प्रूव करा जा सके, उन कमियों को ख़त्म करा जा सके, जिससे कोई आपका डेटा वगैरह हैक ना कर सके। तो इस कोर्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ है, और आप 2 साल के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट होने पर तो खैर सैलरी की इसके अंदर कोई लिमिटेशन है ही नहीं सर। साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आप अंधा छाप सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम कोर्सेरा, मैं आपको बताता हूँ बेसिक कहाँ से स्टार्ट करो सर। कोर्सेरा से करो, coursera.org। उसके बाद यूट्यूब से आप इसके कोर्स कर सकते हैं। आप अपना सबसे पहला एग्जाम सर्टिफाइड इथिकल हैकर का, अब तो वॉल्यूम 13 आ गया, मैंने 11 गलत लिख दिया शायद, वॉल्यूम 13 आप दे सकते हो। इसकी कॉस्ट जो भी है आपको digitalsudhir.com पे मिल जाएगी, वहाँ आप देख लेना। और मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इथिकल हैकिंग का कोर्स अपलोड कराया, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एवरेज सैलरी, अच्छा यहाँ मेरे को एवरेज सैलरी लिखनी थी, वो मैं लिखनी भूल गया, कोई नहीं। ये पोस्ट है सर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर और IT ऑडिटर। ये जो आपको 4 पोस्ट दिखी ना, ये टॉप पोस्ट में से एक है, जिनको आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, क्रिप्टोग्राफी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, और भी बहुत सारी रिस्क मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट जैसी पोस्ट होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी बहुत आराम से मिल जाएगी। बट मेहनत इसमें है ना। बीटेक के बाद जो लोग इसको प्रेफर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। MCA के बाद भी आप प्रेफर कर सकते हो, MSc के बाद भी प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में तो फिर तो आपने 12वीं भी करी है, उसके बाद भी आप इस डोमेन में जा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि आपका पे रोल हमेशा कम रहेगा, एक टाइम तक तो कम रहेगा जब तक आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे बाकी लोगों को। और रही बात सर वैकेंसी या जॉब की, तो इसके अंदर जॉब्स की है भरमार। ठीक है, अब आपको अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या क्या करना है, तो कोई भी एक जॉब सर्च करना है। जैसे आप सिस्टम इंजीनियर के ऊपर सर्च करना, इन्होंने क्या मांगा हुआ है, या फिर आप जॉब सर्च करना पेनिट्रेशन टेस्टर जॉब, आपको जॉब मिलेगी, उसमें जाके देखना इन्होंने क्या रिक्रूटमेंट मांगी है, कौन कौन से एग्ज़ाम मांगे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सपर्टीज़ मांगी है, उनको पढ़ना, फिर उनको स्टडी करना, तो ईजिली आप ये सारी जॉब्स ले पाओगे। अब इसके अंदर एवरेज सैलरी है 5.3 LPA। ठीक है, एवरेज मतलब आपको इतनी मिल जाएगी इन हैंड 25,000 रुपये के आसपास। इसके अलावा एस्टीमेट टेक होम सैलरी तो आपको ये डिस्प्ले हो ही रही है। तो ये तो थी वीडियो। अब मैंने आपको बताया था जॉब सर्च करना भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा जॉब कैसे सर्च करते हैं। तो सिंपल है, हम चलते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग पे। और अब मान लो जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब सर्च करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, मैंने यहाँ लिखा हॉब्स लिख दिया, सॉरी, जॉब्स लिखा। तो naukri.com पहला मेरा प्रेफरेंस हो गया, इंडिड दूसरा मेरा प्रेफरेंस है, और लिंक्डइन मेरा तीसरा है। इसके अलावा नीचे बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी को कंसीडर नहीं करता। अब मान लो हमें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं अब मान लो डिजिटल मार्केटिंग का एक डोमेन होता है SEO एग्जीक्यूटिव, मैंने SEO एग्जीक्यूटिव लिया। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस फ्रेशर डाला, दिल्ली NCR या जहाँ से भी आपने वो स्टेट लिया। अब आप यहाँ देखोगे SEO एग्जीक्यूटिव, ये सारी इतनी जॉब आ गई। अब इनमें से मान लो मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई और लॉग इन टू अप्लाई, naukri.com पे आप सिंपल अपना अकाउंट बनाओ और अप्लाई कर दो। आपको किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। दूसरा प्रेफरेंस है, यहाँ पे आपको दिखेगा indeed.com, आगे in.indeed.com लिख लेना, यानी कि इंडिया। आप यहाँ से भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी, आप जॉब ढूंढ रहे हो किस चीज़ की, MS Excel है ना, MS Excel ढूंढ रहे हो, तो MS Excel मैंने यहाँ सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने यहाँ फाइंड जॉब कर दिया।
तो अब यहाँ पे मुझे MS एक्सेल से रिलेटेड जॉब भी मिल गई है कि बादली दिल्ली के अंदर ही है, 15,000 रुपये से 35,000 के बीच की सैलरी है। और उसके अलावा HR एग्जीक्यूटिव में भी आप जा सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट केमिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वगैरह, फ्रीलांसर MS एक्सेल। तो यहाँ पे आपको अपने MS एक्सेल की जॉब ढूंढनी है और उनको सीधा आपको अप्लाई कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चलते हैं, ये फ्रीलांसर वाली हमें MS एक्सेल दिख रही है। अब यहाँ देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, सैलरी, डे शिफ्ट है। उसके बाद हम यहाँ से सीधा अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक कर देते हैं। तो ये वाली बात होगी। सेम आप यहाँ naukri.com पे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे MS एक्सेल की जॉब चाहिए, MS एक्सेल, उसके बाद फ्रेशर दिल्ली NCR। देखो आ गई ना, MIS एग्जीक्यूटिव, MIS बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक्सेल का काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। लिंक्डइन बेस्ट है नौकरी ढूंढने के लिए। तो अब इससे संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोगों के आंसर कर पाने की। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों वीडियो में, तो उसको मैं आने वाले समय में ज़रूर इम्प्रूव करूंगा। और इससे अधिक रिलेटेड जानकारी के लिए आप digitalsudhir.com पे लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।